शरण हम तेरी शरण हम तेरी शरण गिरधर तेरी शरण हम तेरी शरण गिरधर तेरी शरण हम तेरी शरण प्यारे तेरी शरण तेरी शरण प्यारे तेरी शरण श्री गिरिराज हम तेरी शरण श्री गिरिराज हम तेरी शरण जय हो। सबके देखते देखते गिरिराज जी महाराज की सब शरण में आए और भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया। नाम पड़ा गिरवरधारी। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। आप गिरिराज जी को धारण कर रखा। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई कि 7 कोस गिर जावपु 7 बरस के श्याम 7 दिवस कर परिरचो तब पायो गिरधर नाम। 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत 7 बरस के कन्हैया और 7 दिन 7 रात्रि तक कृष्ण का उंगली पर उठाई रखा गया। मैया को चिंता है कि छोड़ा हो। अरे देखियो लाला अकेलो खड़ो है। अरे भैया अपने अपनो सहारा दो। ब्रजवासी बोले मैया ही तो ये समझ लो जाने उठा रखो। अरे जाए तो हम नहीं डंडन पे रोक रखो। भगवान बोले रहने दो तुम्हारे बस की बात ना है तो मैं नहीं रोक रखो। भैया तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई? कन्हैया बोले मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले रहने मोड़ो धो तो आवे नहीं तो तू बने हमारे बीच में भगवान। ऐसा काम करो भैया से तू भगवान है। कन्हैया बोले देखो मैंने पूतना मारी मैंने अघासुर मारा। ब्रजवासी बोले बस 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 तेने पूतना मारी तो कहा भाई मरी मराई में 4 डंडा तो हमने मारे। बाको उठाए करके यमुना में तो हम नहीं फेंक्यो। हम तो कह रहे छोटो सो लाला थक गए होगो रहने। कन्हैया बोले मोरिया हटाऊं। मधुमंगल बोलो तू तो मेरी गोदी में आके सो जा। अब तो प्यारे भगवान ने हल्की सी उंगलिया को नीचे की हो इतने में छड़ी डंडा तड़ 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 करके सब टूट गए। कन्हैया रोक लाला रोक भैया रोक। फिर से धारण कर लियो। ब्रजवासी बोले चौरे हमारे इतने मोटे मोटे डंडा टूट गए और तेरी नेक्सी सी मुरिया ने गिरिराज जी को कैसे उठाए रखो?
कन्हैया बोले बिनते कहूँ भगवान को माने ना। तो बड़ी सुंदर बात कही कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय राधे जुगी कृपा सो मिल गिरवरियो भैया। कछु को हमने जो माखन खाया हो ना चुराए चुराए बाको बल बढ़ियो। कछु आप लोगों ने हमारी सहायता करी। ब्रजवासी बोले हमने तो सहायता करी, अपने डंडा लगाए थे तो टूट गए। कन्हैया बोले जब तुम मेरे गिरिराज जी को उठा रहे हो ना, तुम सब लोग टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, तो तुम्हारी जो शक्ति है वो मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। मधुमंगल बोले चौरे नंद के अब तक तू चीर चुरायो कर, तो माखन चुरायो कर, तो शक्तियों चुरावे लग गए हो। जब ही तो कहूँ आजकल मैं हल्को कैसे है गए हो। हाँ प्रेम ब्रजवासी और भैया राधे रानी की कृपा भाई मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। बड़ा आनंद मन में आया। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र ने बारिश करी। इंद्र को जब पता चली है तो गोविंद हैं तुम्हारे 16 गाय को लेकर के आयो, सुंदर कन्हैया को अभिषेक करायो, क्षमा याचना करी कि विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, हे प्रभु आप माया से जो रूप धरे में मोहित हो गया, आपको जान नहीं पाया और ब्रह्मांड देवता आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, तो मैं मूढ़ इंद्र भला आपकी लीला को कैसे जानता। भगवान ने क्षमा कर दिया और कह दिया जाओ लौट जाओ। अब ये इंद्र कहता है अब जाने की इच्छा नहीं होती महाराज, अब तो यहीं रहने की इच्छा होती है। भगवान बोले तू जा, तो स्वर्ग में रह करके चिंतन यहाँ रहने का करेगा, तेरे को गोवर्धन में रहने का फल वहीं प्राप्त हो जाएगा। इंद्र को क्षमा दान दिया प्यारे। भगवान की अनेकों बाल लीला। एक लीला है, एक दिन कन्हैया गाय चराते चराते दूर निकल गए। अब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु होए तो दो। कन्हैया बोले निकालो अपनी अपनी सामग्री खाओ। बोले भैया भाई तो हम कब की खाएंगे, अब का है। भगवान बोले एक काम करो, यहाँ दूर थोड़ी दूर पे मथुरा के चौबे यदि कर रहे हैं, उनके पास जाओ और जाए करके उनसे कछु खावे को मांग लो। अब तो महाराज पहुंचे, अब ये स्वाहा स्वाहा हवन कर रहे थे। इन्होंने जाकर पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले भी नहीं, अभिमान के हे भूमि देवा श्रृणुता कृष्णस्यादेश कारिण। हे भूमि के देवताओं, कौन भूमि के देवता? पंडित। पंडित जी हम आपको प्रणाम करते हैं और कन्हैया का आदेश हुआ है, उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खावे के तन दे दो। जाना से कहां से आगे पता नहीं। ब्रजवासियों को लौटा दिया। लौट करके आए कन्हैया बोले हाँ भैया कछु लेके आए। ब्रजवासी बोले लाए 5000 खावे गो। अरे भले आदमी कहां भेज दिए, सूदे मुंह बात भी नहीं करे, हमारी राम राम भी नहीं ले। उन पंडितन ने तो बड़ा अभिमान है। ब्रजवासी बोले हमारो कहा जाए, हम फिर चले जाएंगे। फिर लौट करके जाए पहुंचे। अब की बार ब्राह्मणों से बात भी नहीं गई, सीधे घुस गए, सीधे चले गए। जाकर के बोले भैया हमारे कृष्ण बलराम को बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खावे को हो तो दे दो। अब तो महाराज बोल बेटा अभी है ना 2 मिनट बैठो, हम अभी बनावे सुंदर सुंदर पकवान बनाए। लेकर के बोले लाला ना हो तो हम अपने आदन से खवावे चले।
बोले हाँ भैया बड़ी अच्छी बात है। लौट करके आई प्यारे। अब ये पंडित जी बैठे हैं बेचारे, वो देख रहे हैं, हाँ हाँ कहाँ जा रही हो? घूंघट लगा लियो ऐसे करके। कौन से बालों लगाया हो? छप्पर। घूंघट लगाए बोले हम जा रही हैं, वहां ठीक जा रही हैं। अब पंडित जी उंगली करते, चली जाओ, घर में नहीं घुसने देंगे। चली आई। इधर भगवान श्याम सुंदर बलराम जी के साथ में खड़े हैं। देखा सुंदर श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल्यबरह धातु प्रवालनटवे समनुव्रतांसे विन्यस्ते हस्तमतुरेण निधुनामभ्यं कर्णोत्पलालककपो लमुखाब्जहसं। धातु प्रवालनटवे समनुव्रतांसे। गोरे गोरे हैं बलराम जी, श्याम वर्ण के हैं कन्हैया। धातु प्रवालनटवे समनुव्रतांसे, टेढ़ी छवि में तिरछे खड़े, मंद मंद मुस्कुराते हुए, गालों पर उनके कानों के कुंडल झिलमिला रहे हैं। कर्णोत्पलाल ककपोल मुखाब्जहासम, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि स्वागतम भो महाभागम आस्यतां परिवाम क्यों। अरे महाभागाओ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैसे आई? ब्राह्मण पत्नी थी, बोली गोपाल कुछ प्रसादी लेके आई थी, आप पाले थे। तो भगवान के सभी भक्तों को खिलाया। बोली लाला ना होए तो तुम्हें अपने हाथों से खिलावे। भगवान को अपनी गोदी में बिठा लिया और अपने हाथों से भोग लगा रही है। बेचारे पंडित जी स्वाहा स्वाहा करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन भगवान को अपने हाथों से भोग आरोगा रही, अपने हाथों से खिला रही हैं। ऐसा भाव आ गया। बड़े प्रेम से भोग लगाया। भगवान बोले देवी जाओ। बोली अब हम घर नहीं जाएंगी। क्यों? और जब हम घर से आ रहे थे तो हमारे पतिदेव ऐसे ऐसे उंगली दिखा रहे थे, घर में नहीं घुसने देंगे, आओगी तो। भगवान बोले जाओ, तुम्हारे पति पहले से भी ज्यादा तुम्हारा आदर करेंगे। हाँ प्यारे। आज ये ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई। इधर पंडित जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं। देखो तो सही, हल्ला नहीं, पीछे जाओ, चलो, शोर नहीं। राधे कोई पहले से भी ज्यादा प्रेम करेंगे। इधर धिक्कार रहे हैं आपने कि धिग जन्म धिग विद्या धिकुल धिग बहुज्ञता। धिक्कार है ऐसे ऊंचे कुल को, धिक्कार है ऐसे ऊंचे जन्म को, धिक्कार है ऐसी विद्वानता को जो साक्षात ठाकुर जी हमारे घर पे आए, हम उनका दर्शन भी न कर सके। इतना अभिमान हमारे अंदर। आज पत्नियां लौट करके आई तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। देवियों, हो तो तुम हमारी पत्नी, लेकिन गुरु समान आदर करने का मन होता है। कहते प्यारे हैं ठाकुर जी की कृपा होगी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। गोविंद ने कृपा कर दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित एक कथा सुनाता हूँ, रास पंचाध्याय की। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने मुरली को बजाया। मुरली नाद की जो मुरली बजाई, गोपी है एक, मुरली सुनने वाली गोपियां अनेक और बजाने वाला एक। प्यारे
गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां काम चलता न था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहीं मुरली की तानों से। मुरली की तान भाव आ गया। अब प्यारे जिस काम में जो गोपी थी अपने कामों को छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए, उलट पुलट श्रृंगार कर लिया। क्या मुरलिया मुरलिया है की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया आंखों में मावड़ लगा लिया और पैरों में काजल लगा लिया और बिंदी गाल पर चिपकाई चली पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। भाव में मग्न हो गई। एक गोपी ने मुरली को सुना, झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू हाथ में, दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगाया, एक में लगाना ही भूल गई। अंजना चकाचलोचन क्यों? कहते कन्हैया से मिलने का जो पृष्ठ विरह हृदय में हो जावे फिर श्रृंगार की याद नहीं रहती। कन्हैया ने देखा गोपियां आ रही हैं तो स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागम आशताम करवाम किम। आओ महाभागा हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन स्वागत करते करते पूछ लिए ब्रूतागमन कारणम, आने का जो कारण है वो तो बताना ही पड़ेगा, क्यों आए। गोपी बोली लो कर लो बात। मुरली में इन्होंने हमारा नाम लिया और हम यहाँ चली आई। अब ये पूछते हैं क्यों आई, तो क्या बतावे, क्या कहें। गोपियां नीचे की तरफ देखने लगी। भगवान बोले देखो यहाँ तुमको अकेले नहीं आना चाहिए था, इतनी घोर रात्रि है, रात्रि के 12 बजे हैं और तुम यहाँ ऐसे चली आई। रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्वम निसेविता, और यहाँ कितने घोर जानवर रहते। भगवान बोले ओहो पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो, राकेश कर रंजितम देख लिया, जाओ लौट जाओ। और सुनो बोले हमारा पति कैसा भी क्यों ना हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा, लेकिन पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, चाहे वृद्ध हो चाहे गरीब हो चाहे रोगी हो। और एक तुम हो कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके चलिए, जाओ लौट जाओ। गोपियां कहते हैं गोपाल एक बात बताओ, हम जिनको छोड़ करके आई हैं ना वो तो मिट्टी के पति हैं, आत्मा के पति तो गोविंद आप हो। मीरा से पूछा, मीरा ने कह दिया ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़लो अमर है जाए। ऐसे वर का क्या प्रयोजन। गोविंद ने सुंदर भाव देखा तो दो गोपी बिच बिच माधव, मेरे कन्हैया ने नृत्य करना शुरू कर दिया। प्यारे रस होने लगा, लेकिन गोपियों के मन में अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, जाइलिए हमारे साथ में कन्हैया रस विहार करते। तो मेरे कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गई प्यारे राधा रानी को लेकर के। अब गोपियों के मन में हुआ गुमान, अभिमान इनके राधा रानी के मन में हो गया गुमान, अजी हमें कहां ले आए, हम पे तो चले भी ना जाए। भगवान बोले एक काम करो हमारी पीठ पे बैठ जाओ। और जैसे ही यहाँ पीठ पर बैठने को राधा रानी हुई, मेरे कन्हैया यहीं से अंतर ध्यान हो गए प्यारे। गोपियां रोने लगी। गोपियों ने सुंदर गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज सयत इंद्रा सास्वदत रही दैत दर्शिताम विच्छ तावका तोई दृता सब तोम विचिन्वते।
गोपियां कहती हैं गोविंद आप हमें छोड़ करके क्यों गए। आज पृथ्वी को पूछती हैं, वट को पूछती हैं, कहते हैं मोहन तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय के साथ, अपनों से हाय के साथ, व्यवहारी है तुम्हारा, व्यवहारी है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा